अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद शुएब एंड वेलकम टू माय चैनल रुबीब्स एकेडमी। तो आज हम लोग केमिस्ट्री का एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मैथ्स नंबर वो स्टडी करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने एटॉमिक नंबर स्टडी किया था। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है और दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं केमिस्ट्री को समझने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं मैथ्स नंबर। डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे हम लोग। द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मैथ्स नंबर। अब हम इसको मैथमेटिकली समझते हैं कि ये होता क्या है। सबसे पहले हम एटॉमिक स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में भी एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाया था कि ये मेरे पास किसी भी एटम का न्यूक्लियस है जिसमें ये जो रेड वाले डॉट्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रोटॉन्स को, ठीक है, जबकि जो ब्लैक वाले डॉट्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं न्यूट्रॉन्स को, ठीक है। और ये बात हम जानते हैं कि किसी भी न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल मौजूद होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके अराउंड एक सर्कुलर पाथ होता है जिसे हम शेल्स, ऑर्बिट्स या एनर्जी लेवल कहते हैं। शेल्स, ऑर्बिट्स या एनर्जी लेवल्स, और इसके अंदर पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो जो मास नंबर होता है वो क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस के अंदर, किसी भी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स होते हैं, अगर हम उन्हें सम कर लें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के साथ तो वो हमें देते हैं उस एटम का मास, ठीक है, जिसे हम नॉर्मली मास नंबर या एटॉमिक मास कहते हैं, ठीक है। मैथमेटिकली हम मास नंबर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ए से रिप्रेजेंट इसे क्यों किया जाता है, हालांकि ये स्टार्ट तो एम से हो रहा है, लेकिन हम ए से इसलिए करते हैं क्योंकि जो पहले की डिस्कवरीज या इन्वेंशंस होती थी वो ज़्यादातर मॉडर्न साइंटिस्ट करते थे, और मैंने आपको बताया है कि जो मॉडर्न साइंटिस्ट होते हैं वो ज़्यादातर ग्रीक या लैटिन या जर्मन वगैरह से रिलेट करते थे। तो इसीलिए ए से एटम जीविस्ट बनता है, जो कि एक जर्मन वर्ड है। क्या है? जर्मन वर्ड, और इसके इंग्लिश मीनिंग जो हैं वो होते हैं मैस के। इसीलिए उस वक्त के हिसाब से हम इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मैथमेटिकली अगर मैं बात करूं कि अगर किसी का मैथ्स नंबर निकालना है तो मैथमेटिकली हम उसको लिखते हैं a इज इक्वल्स टू जेड प्लस एन, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं अगर कोई एटम चार्ज हो या कोई एटम अनचार्ज हो, इट डजेंट मैटर, ठीक है। ये यहाँ पर जो जेड एटॉमिक नंबर है वो एटॉमिक नंबर प्रोटॉन्स के लिए, ठीक है, वेयर एन इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि एटॉमिक नंबर यहाँ पर a इज इक्वल्स टू जेड प्लस एन, और यहाँ पर जो एटॉमिक नंबर है वो इलेक्ट्रॉन्स के लिए है, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस वाली कंडीशन के लिए हमारे पास जो कंडीशन रिक्वायर्ड होगी वो एटम क्या होना चाहिए? चार्ज्ड एटम होना चाहिए, सॉरी अनचार्ज्ड एटम होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अनचार्ज्ड एटम के अंदर ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? बराबर होते हैं। लेकिन अगर कोई एटम चार्ज हो जाता है तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन या तो स्किप कर जाते हैं या गेन कर जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट के एटॉमिक मास। चूंकि एक वजन है ना, मास है, तो इसकी कोई ना कोई यूनिट तो होती है, और हमें पता है कि जो एटॉमिक मास की यूनिट होती है वो होती है AMU, जिसको हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम AMU कहते हैं। अच्छा, अभी एटॉमिक मास यूनिट होती क्या है हम इसको समझते हैं। देखें, वैसे तो मास की जो यूनिट होती है वो होती है kg, किलोग्राम, ठीक है, लेकिन आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम मुख्तलिफ चीज़ों के लिए मुख्तलिफ यूनिट इस्तेमाल करते हैं। जैसे मेजरमेंट की अगर मैं बात करूं, डिस्टेंस की मेजरमेंट की, तो डिस्टेंस की मेजरमेंट की यूनिट बहुत सारी होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किलोमीटर भी होती है, माइल्स भी होती है, ठीक है, मीटर भी होती है, ल्यूनर एयर भी होती है, ठीक है। ये मुख्तलिफ किस्म की डिस्टेंस की यूनिट्स हैं, ठीक है। किलोमीटर्स हम एक जगह से दूसरी जगह अगर ट्रैवल करें नॉर्मली उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, और उसकी ही बड़ी यूनिट माइल होती है, ठीक है। मीटर्स हम कोई छोटी चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे अगर मैं इस बोर्ड की मेजरमेंट कर रहा हूँ तो मैं मीटर्स में इस्तेमाल करूँगा,
डिस्टेंस की यूनिट को। लूनर ईयर ये हम स्पेस में इस्तेमाल करते हैं कि एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट तक का डिस्टेंस कितना है या सन से लेकर प्लैनेट तक का डिस्टेंस कितना है, तो हम उसमें लूनर ईयर में इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से अगर हम सी में जाते हैं और एयर में जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो उसमें मुख्तलिफ किस्म की यूनिट्स इस्तेमाल होती हैं। लेकिन यूनिट जो है वो स्पेसिफिक हर चीज़ की उसके हिसाब से होती हैं। इसी तरीके से किलोग्राम जो है वो एक बिगर यूनिट है। क्या है? एक बिगर यूनिट है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि एटम तो बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ना, वो तो हम अपनी नेक्ट आई से नहीं देख सकते, इससे नजर ही नहीं आता, क्योंकि हम अगर मैं ये डॉट भी डाल रहा हूं ना तो इसमें मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ एटम्स मौजूद हैं। तो हम इसको जब देख नहीं सकते तो हम इसकी मेजरमेंट या इसका मास की मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं? इसीलिए हम मास एटम की मेजरमेंट के लिए जो है वो एक छोटी यूनिट इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कहते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट। अब ये एटॉमिक मास यूनिट होती है तो जो हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटॉमिक मास या मास नंबर डिस्कवर्ड किया था, इन्वेंट किया था, उनका नाम था जॉन डाल्टन। ठीक है, इन्होंने डिस्कवर्ड किया था 19th सेंचुरी के अंदर बाय यूजिंग डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, या डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी कहा जाता है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी कहा जाता है। तो इन्होंने डिस्कवर्ड किया मास नंबर और इन्होंने 1 AMU को इक्विवेलेंट कर दिया 1 DA के। ठीक है, ये 1 DA या 1 AMU बराबर होता है 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। मास ऑफ कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 क्यों? कार्बन 12 हमें ये बात जानते हैं आप कि कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। तो मोस्टली जो कार्बन 12 है वो अबेंडेंट अमाउंट में पाया जाता है इस यूनिवर्स के अंदर। तो इसीलिए साइंटिस्ट ने इसी को रिलेटिव करने के लिए यूज किया। ठीक है, अब ये 1/12 को हम समझते हैं कि ये क्या कहने का मतलब है। तो देखिए, अगर कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, ठीक है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, ठीक है, तो इसका मतलब ये कार्बन है, इसके अंदर 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। अब देखिए बात को समझिएगा, तो मैं इस 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन को इस तरीके से डिवाइड करता हूँ कि ये मैंने 12 पार्ट कर लिए किसके? कार्बन के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 12 12। ठीक है, इसमें से 6 प्रोटॉन्स हैं और 6 ही क्या है? न्यूट्रॉन्स हैं, और इनको मैंने डिवाइड भी कर दिया 12 हिस्सों में। ठीक है, अब जो प्रोटॉन का मास होता है, जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है, वो बराबर होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन के, और वो होता कितना है? वो होता है 1.67 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, इतना छोटा मास होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स का, और दोनों क्या होते हैं? बराबर भी होते हैं। तो अगर मैं इसमें से एक पार्ट उठा लेता हूँ, ये एक पार्ट मैंने उठा लिया, तो ये कहलाएगा 1/12 मास ऑफ कार्बन। ठीक है, 1/12 मास ऑफ कार्बन। ठीक है, अब ये जो एक पार्ट मैंने उठाया है, या तो ये प्रोटॉन होगा या फिर ये न्यूट्रॉन होगा। ठीक है, इसी के इक्विवेलेंट होंगे ना। और इसका मास मैंने आपको बताया कितना होता है? 1.67 10⁻⁻24। तो ऑब्वियसली सी बात है कि ये जो पार्ट मैंने 1/12 उठाया है कार्बन का, उसका मास भी कितना होगा? 1.67 × 10⁻⁻24। तो 1 AMU किसके बराबर हुआ? 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻24 ग्राम के। ठीक है, चूंकि ये जॉन डाल्टन साहब ने डिस्कवर्ड किया था मास नंबर, इसीलिए हम 1 AMU को 1 डाल्टन भी कहते हैं। 1 AMU को 1 डाल्टन या डाल्टन भी कहते हैं, जिसको DA से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो अगर कहीं लिखा हो 1 AMU या AMU इज इक्वलेंट टू डैश, तो आप लोग डाल्टन भी लिख सकते हैं या DA भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो कि बराबर होता है 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻24 ग्राम के। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो इस टॉपिक के अंदर, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास से कंसर्न न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।